तो आज हम ना स्विस गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ी और डिटेल में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको पीएचडी करनी है स्विट्ज़रलैंड की किसी यूनिवर्सिटी से और आप जिस प्रोफेसर को अप्रोच कर रहे हो उन्होंने आपको बोला कि फंडिंग का इशू है या नहीं हो पाएगा। तो अगर आप खुद से इनिशिएट करो कि प्रोफेसर को बोलो कि मैं अपनी साइड से ये फंडिंग लाना चाहूँगी या ले आऊँगी, तो आई एम श्योर कोई प्रोफेसर तुम्हें मना नहीं करेगा। दे विल बी हैप्पी टू डू दैट, क्योंकि अल्टीमेटली उनका फंडिंग का इशू सॉल्व हो जा रहा है। बट ऐसा हर केस में होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके प्रोफेसर खुद ही ऑफ़र कर रहे हैं तो आपको स्कॉलरशिप की नहीं ज़रूरत है, क्योंकि स्कॉलरशिप की खुद एक अलग से पूरी प्रोसेस है विच इज़ वेरी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग तो है, बट ऑफ कोर्स अगर आपको मिल जाती है तो दैट इज़ रिवॉर्डिंग एज वेल। तो उनका फर्स्ट क्राइटेरिया ही ये है कि कोई स्विट्ज़रलैंड का प्रोफेसर आपको पीएचडी के लिए लेने के लिए तैयार हो गया हो, क्योंकि आप जब डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करोगे स्कॉलरशिप के लिए तो उसमें से एक डॉक्यूमेंट होगा जो आपकी प्रोफेसर की साइड से लेटर आया होगा। एंड ऑनेस्टली आई थिंक मेरी जो एप्लीकेशन थी उसमें वो लेटर ने बहुत बहुत आई वुड से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, बिकॉज मेरे प्रोफेसर ने इतना अच्छा लिख के भेजा था, ऑल्दो वो मुझे जानते भी नहीं थे, बट आई थिंक मेरा वो प्लस पॉइंट रहा। उसके साथ साथ आपको एक रिसर्च प्रपोजल भी लिखना होगा। उसका फॉर्मेट क्या रहता है वो आपको स्विस गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे मिल जाएगा। एंड उसी को फॉर्मेट को फॉलो करके आपको अपना रिसर्च प्लान भी लिखना होगा कि आप कैसे सोच रहे हो चीज़ें करने का। उनको ऐसा नहीं चाहिए कि आपको बिल्कुल सॉलिड देना है, बट वट एवर यू आर प्लानिंग, होप इट्स वेरी स्ट्रक्चर्ड। आप 3 साल में पीएचडी में क्या क्या करने वाले हो। तो पीएचडी में भी ऐसा रहता है कि ये स्कॉलरशिप पहले 1 साल के लिए मिलती है, जैसे अभी मुझे 1 साल के लिए मिली हुई है। फिर उसके बाद अगले साल में आपको रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, फिर आपकी स्कॉलरशिप एक्सटेंड होती है। इसके अलावा आपका सीवी लगेगा, आपका मोटिवेशन लेटर लगेगा और बहुत सारे अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप वेबसाइट पर उनके जाके चेक कर सकते हो। अब चीज़ें बहुत ही ईजी हो गई हैं क्योंकि आपको ऑनलाइन ही करना है, अब एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।